प्रदेश में उपचुनाव होने से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे काला दिन बताते हुए प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया, तो वहीं राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री सड़कों पर काले झंडे लेकर उतरे और शिवराज सरकार पर जमकर धावा बोला। प्रदेश की सियासत में सत्ता को लेकर मचे घमासान के बीच कमलनाथ सरकार गिरने के आज 100 दिन पूरे हो गए। 22 विधायकों के बागी होने के बाद 20 मार्च को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने के बीजेपी के षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में काला दिवस मना रही है। लिहाजा राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने हाथों में काले झंडे, पोस्टर और गुब्बारे लेकर अपना विरोध जताया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति सहित तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनी हुई सरकार गिराने के पीछे बीजेपी की साजिश थी। खुद सीएम शिवराज सांवेर में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात स्वीकार कर चुके हैं। 100 दिन पहले भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की थी। आने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी और भाजपा को इसका जनता करारा जवाब देगी। आप देखो कि शिवराज सिंह जी ने खुद ने स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने मिलकर हमने सबने मिलकर ये सरकार गिराई, खरीदी सरकार। एक खरीदी हुई सरकार के मुखिया 100 दिन हो गए, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि अपना मंत्रिमंडल बनाए। शिवराज सिंह लाचार जैसे, एक पंगु मुख्यमंत्री जैसे, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से दूसरे घर, इससे मिले उससे मिले, दिल्ली कल घूमा है पर मंत्रिमंडल नहीं बना पाया। मतलब मध्य प्रदेश का भविष्य कितना अंधकारमय है, ये स्थिति स्पष्ट होती है। मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का भविष्य अंधकारमय है और चूंकि 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना, ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए। 24 चुनाव में जनता जवाब देगी, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या का जश्न मना रही है। हम कांग्रेस के लोग और इस प्रदेश की जनता मिलके ये काला दिवस मना रहे हैं कि एक ऐसी परंपरा राजनीति के क्षेत्र में बीजेपी ने डाल दी है। प्रदेश की जनता ये देख ले कि आपने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और इन्होंने खरीद फरोख्त करके, मानव तस्करी करके ये सरकार गिराई। खरीद फरोख्त, नैतिकता, सिद्धांत, चाल चरित्र और चेहरा, ये भाजपा का स्लोगन और भाजपा को आगे बढ़ाने वाली आरएसएस का स्लोगन। आरएसएस ने क्या भाजपा को यही सिखाया है कि 15 साल कमाई करो अपनी सरकार की और जो पैसा कमाया है वो विधायकों को खरीदने में लगा दो। बेंगलोर जाके गुप्ता जी वहीं पे थे, भदौरिया वहीं पे थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं ये। इनके नड्डा जी जाते हैं बेंगलोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। शिवराज जी सांवेर में बोलते हैं सरकार गिराने की और खरीदने की बात, तुलसीराम सिलावट के सामने। ये सब 100 दिन में हो रहा है। 100 दिन में आप वो हैं, विधानसभा भंग की जाती है 16 मार्च में 10 दिन के लिए। आज अगर 100 दिन में जितनी मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई हैं या जिस तेजी से कोरोना फैला है इन 100 दिन में, इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोकतंत्र तुमने खरीदा, जो खरीद फरोख्त की तुमने, ये वो 100 दिन का हम काला दिवस मना रहे हैं शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ। कि आजादी के बाद जो लोकतंत्र स्थापित हुआ,
आज़ादी के बाद ये पहला कृत्य मध्य प्रदेश राज्य में हुआ भारत देश में, जहां पे विधायकों को खुलेआम खरीदा, खुलेआम खरीदने वाले गए और बिकने वाले बिक गए। और तो उधर कांग्रेस के काला दिवस के जवाब में बीजेपी 3 जुलाई को उपलब्धि दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। 3 जुलाई को शिवराज सरकार की नई पारी के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस मनाएगी। इसके साथ ही शिवराज सरकार भी 100 दिनों की उपलब्धि के बारे में बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।